नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर जीवन में कभी सफलता ना मिले या बार बार जो है वो असफलता का मुंह देखना पड़े, तो एक बात याद रखना अपनी लाइफ में, बहुत काम की बात है, बताने जा रही हूँ कि कभी घबराना नहीं और कभी भी शर्माना नहीं कि भाई मुझे असफलता मिल गई तो मैं अपना मुंह छुपा कर घूमूं ना। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से क्या अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि अगर उन्हें प्रयास करने के बाद भी वो चीज नहीं मिल पाती है जिसे वो पाना चाहते हैं, वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते जिसे वो पाना चाहते हैं, तो उनके मन में घबराहट उत्पन्न हो जाती है कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। और ये स्थिति तब और भी भयंकर हो जाती है जब उनका सिलेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन उनके पार्टनर का सिलेक्शन हो जाता है, उनके किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है या उनके रूम पार्टनर का सिलेक्शन हो जाता है। और दोस्तों, जब किसी पार्टनर का सिलेक्शन होता है, चाहे वो रूम पार्टनर हो चाहे कोई वो फ्रेंड हो, तो हम सभी लोग ना बड़े दांत निकाल निकाल कर कहेंगे, अरे भाई बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया, ये है वो है, खूब सारी बधाइयां देंगे। लेकिन अंदर मन में क्या चल रहा होता है, यार तेरा नहीं हुआ, यार तेरा नहीं हुआ। और ये रियलिटी है। मैं ऐसे नहीं, इस बात पे मुझे बहुत से लोग बोलेंगे कि देखो कितनी स्वार्थी है और स्वार्थी पने का लेक्चर दे रही है, लेकिन नहीं, यही रियलिटी है। हम मुबारकबाद तो दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो टीस हमारे मन में हो रही होती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि जो आपसे जुड़े लोग हैं, जो आपके माँ बाप हैं, वो आपके नाम से जाने जाते हैं, ना कि आपके दोस्त के नाम से। अगर आपको भला करना होगा अपने लोगों का तो वो आप ही कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त या कोई आपका रूम पार्टनर सिलेक्शन लेके आपके लोगों का भला नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो टीस रहती है ना, वो अंदर मन में रहती है कि अरे भाई मेरा नहीं हुआ। भले ही आप कितने ही दांत दिखा दो, भले ही कुछ भी मुबारकबाद देते फिरो, उसको बम्स देते फिरो, कुछ भी करो, मिठाइयां बांटो वगैरह वगैरह, इस चीज से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो दोस्तों कभी ना घबराना मत और कभी शर्माना मत, क्योंकि आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं ना, वो एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है रोहित कुमार जायसवाल की। वो जो है एमपी से बिलोंग करते थे और तैयारी करने के लिए जो है वो मुखर्जी नगर में आए हुए थे, जैसे कि सभी जाते हैं अपने सपनों को लेकर कि भाई वहां जाएंगे, बढ़िया क्लास अटेंड करेंगे, पढ़ाई करेंगे और यूपीएससी क्लियर करेंगे, फला एग्जाम क्लियर करेंगे, एसएससी क्लियर करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और हो भी क्यों ना भाई, वो जो थे वो होशियार ही इतने थे। अब उनकी गर्लफ्रेंड भी एक थी, खैर वो तो एक अलग किस्सा है कि गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो खुद भी भाई शुरू से उनकी फर्स्ट क्लास आती रही है, फर्स्ट डिविजनर वो रहे हैं और हर फील्ड में होशियार थे, कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो जवाब देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके रूम पार्टनर का या फ्लैट पार्टनर का हो, उनका सिलेक्शन हो गया। सेम पढ़ाई की, सब कुछ सेम किया, लेकिन कहाँ रह गए रोहित कुमार जी? वहीं रह गए, रूम पर ही रह गए और उनका पार्टनर सिलेक्शन ले गया। खैर, सिलेक्शन की बधाइयां दी जा रही थी, लेकिन रोहित कुमार जी अपने कमरे में बंद होकर अंधेरा करके अकेले बैठे हुए थे। इतने मोटे मोटे आंसू बह रहे थे, दिमाग में खलबली मची हुई थी। सिर्फ एक ही सवाल बार बार सामने आ रहा था कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। और यह सवाल होना लाजमी भी होता है कि क्योंकि जब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और समय हाथ से जो है वो रेत की तरह से फिसला हुआ चला जाता है, तो ये दिमाग में बात आनी ना लाजमी होती है और मोटे मोटे आंसू गिरना भी लाजमी होता है। तो रोहित कुमार जी जो थे वो बैठे हुए थे, अपना दोस्तों ने समझाया, दरवाजा नहीं खुला। खैर, उनके माँ बाप को बुलाया गया, उनके मम्मी पापा वहां आए, उन्होंने भी काफी समझाने की कोशिश की। सभी ने बहुत समझाया कि इधर नहीं हुआ तो स्टेट में ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ रोए जा रहे थे, मोटे मोटे आंसू उनके जो थे वो गिरे जा रहे थे और सिर्फ एक बात उनके मुंह से निकल रही थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। यही कंडीशन होती है जब कोई एक स्टूडेंट दिल लगा के पढ़ाई करता है और उसका सिलेक्शन ना हो। अब रोहित कुमार के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे अब कोई एग्जाम नहीं देना, मुझे घर वापस जाना है। घर वालों ने खूब समझाया कि बेटा प्रयास करके देखो, बोले नहीं करना, मैं हिम्मत हार चुका, मैं टूट चुका, मैं सब कुछ बर्बाद हो चुका, मुझे घर जाना है। खैर, जब रोहित कुमार समझाने पर भी नहीं माने तो उनके माँ बाप उन्हें घर ले गए और आज की डेट में रोहित कुमार अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं। उनकी एक कपड़े की दुकान है वहां पर और आज उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, ये किसी की भी हो सकती है, ये आपकी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनकी हो सकती है, ये मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, लेकिन ये रियल स्टोरी है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम
किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं और वो चीज हमें ना मिले तो हम ना हिम्मत हार जाते हैं। जबकि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर हमें ये चीज नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, अपने फेलियर से डर जाते हैं हम लोग। तो उस समय पर डरने का नहीं, घबराने का नहीं, युद्धस्व रहने का है। युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व। युद्धस्व का मतलब लगातार प्रहार करते रहो, लगातार प्रहार करते रहो। जब हम किसी चीज पर लगातार प्रहार करते रहेंगे, ठीक है, इस सेंटर में नहीं हुआ, किसी कारण किसी का सिलेक्शन सेंटर में नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं कि वो स्टेट में भी ना हो। और हम ये कह रहे हैं कि चलो अगर स्टेट में भी नहीं हुआ तो आपके अंदर इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप दूसरों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हिम्मत हारने वाली बात तो कुछ होती नहीं है। और दोस्तों, ये वो स्थिति होती है ना, ये वो कंडीशन होती है ना, जब हमारे अंदर एक अंधकार भर जाता है। उस टाइम पर कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती है कि यार करें तो क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। आपने सफलता के लिए प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में जो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, वो आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपने जो पहले उपलब्धियां हासिल की हैं, आप उनको याद कीजिए। आपने कोई सा एग्जाम निकाला, आपने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपने कुछ किसी के लिए अच्छा किया, या कुछ भी आप छोटे से एग्जाम में भी सेलेक्ट हुए, वो आपकी उपलब्धि थी, आपने किया। और जब वो आप ही कर सकते हैं तो आज भी आप कर सकते हैं। हम जो ये मोटिवेशन गाते हैं ना दोस्तों, मोटिवेशन का पता है मेरे को एक बहुत बढ़िया समझ में आता है। हमें भी बहुत जरूरत पड़ती थी जब हम लोग तैयारी में थे, पढ़ाई में थे, तो हमको भी ये लगता था। तो लेकिन मुझे बाद में ये चीज समझ में आई कि भाई मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं करता है। आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, कोई मोटिवेशन काम नहीं करता। वो सिर्फ ऐसे होता है जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में आप पंप भर दो, वो फूल जाएगा, थोड़ी देर बाद उसकी हवा निकल जाएगी, फुस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको फुलाना है, फिर उसमें पंप भरो, फिर फूलेगा वो, फिर लगेगा, फिर धीरे उससे वो खत्म हो जाएगा, फुस हो जाएगा। यही काम जो है वो मोटिवेशन का होता है। तो अगर हमें लंबे टाइम तक अपने आप को मोटिवेट रखना है ना, तो किसी बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, मैं बताती हूँ कि हमें जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो हमें कुछ चीजों से मिलता है। या तो आपकी स्पिरिचुअलिटी से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू कि भाई कुछ भी हो जाए, ईश्वर आपके साथ कुछ अनहोनी नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा। और अगर आपको उन्होंने यहां तक पहुंचाया है तो शायद वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, वो आगे भी अच्छा ही करेगा। या तो इस तरीके की भावना है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हो आपके अंदर। दूसरी बात, वो चेहरे जिन्हें देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है। तीसरा, आपकी उपलब्धियां आपको मोटिवेट कर सकती हैं। और चौथा, वही आप किसी को सुन रहे हैं, किसी की रियल स्टोरी को जान रहे हैं, उसके संघर्षों को जान रहे हैं, तब आप मोटिवेट हो सकते हैं। ये कोई 3-4 चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। अगर मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपको एक लंबे समय तक जो है मोटिवेट होना है, तो आप सिर्फ 2-3 चीजों पर ध्यान दीजिए। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, दूसरा अपने माँ बाप के चेहरे को ध्यान रखिएगा, या अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके चेहरे को ध्यान रखिएगा। और तीसरा, अपनी उपलब्धियों को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पहले की हैं तो अभी भी आप करने के लिए सक्षम है, आप ही करेंगे। और दोस्तों, मैं तो ये कहूंगी कि हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें निरंतर सीखने का कार्य करना पड़ेगा। सीखिए, प्रयोग कीजिए अपने जीवन में। अरे जरूरी नहीं कि अगर हमारा एक प्रयोग सफल ना हुए तो जरूरी नहीं कि भाई दूसरा भी ना हो, ठीक है। अगर यही बात होती तो जो एडिसन था ना, वो महान नहीं बन पाता, उससे बल्ब का आविष्कार होता ही नहीं। वो सोच लेता यार एक प्रयोग असफल हो गया, नहीं हुआ सफल, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, ऐसे असफल होते चले गए। तो जब उसने प्रयोग करके सफलता हासिल की और बल्ब बनाया, तो उसे ये पता चल गया कि भाई ये रास्ते गलत थे, सिर्फ इस रास्ते से जो है वो चल के ये बल्ब बना, ये आविष्कार हुआ। अगर वो भी सोच लेता ऐसे यार क्या होगा, मैं तो असफल हो गया, जीवन में अंधकार हो गया, तो एडिसन ना वो बल्ब जला के वो उजाला ना कर पाता। तो इसी तरीके से आप लोग भी सोचिए कि आपको अपने जीवन में प्रयोग करने हैं। प्रयोग करके देखिए, एक प्रयोग की तरह समझिए इसको। ऐसे मत लीजिए कि जीवन मरण हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो ये हो गया। अरे ठीक है भाई, आपने प्रयास किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको जीवन मरण पे मत बनाइएगा, ठीक है। बहुत से लोग इसी चक्कर में इतना गलत कदम उठा लेते हैं कि वो अपने पीछे ना रोने के लिए बहुत से लोगों को छोड़ जाते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है।
तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जीवन है ना वो प्रयोग करने के लिए है। एक प्रयोग असफल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अरे कितने होंगे। 12 साल में कूड़ी के भी भाग जाते हैं, हम लोग कूड़ी थोड़ी ना है। अरे कोई भी है जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है और उसके अंदर करने का कुछ जिजीविषा है कि मुझे कुछ करना है, भले ही वो असफलता का मुंह देख रहा है, बार बार उसको असफलता मिली है, तो गारंटी है, लिख कर दे रही हूं, एक ना एक दिन उसे किसी ना किसी फील्ड में जरूर सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं होता है कि हम जो सोच रहे हो वो हमारे लिए वही उचित हो। ईश्वर ने पता नहीं हमारे लिए क्या सोच के रखा हुआ है, हमें वो किस रोल में फिट देखना चाह रहा है। तो जो असफलता के कारण जो लोग भाग जाते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं, जो युद्धस्व नहीं रहते हैं, आज ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो बिल्कुल हार जाते हैं, जो जीवन से हार जाते हैं। तो इसलिए बोल रही हूं, युद्धस्व रहने का है, घबराने का नहीं है। और दोस्तों अब अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की आवाज है, स्ट्रगलर की आवाज है। ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो स्ट्रगल कर रहा है अपने घर से दूर रहकर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।